हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द इंजीनियर बंदा। मैं हूं अभिषेक। वेल, सुबह में ही जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो ये एक न्यूज जो सबसे पहले सामने आई ना कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक किल 3 अफगान क्रिकेटर्स एंड 5 सिविलियंस इन पक्तिका। तो वेल, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा आई वाज फीलिंग वेरी सैड बिकॉज़ देखिए, भारत और जो अफगानिस्तान के लोग हैं ना, भले जो भी हो, हमेशा से एक फ्रेंडली नेशन रहा है अफगानिस्तान भारत के लिए। तो जब ही रिसेंटली जब पाकिस्तानी एयर फोर्स ने एयर स्ट्राइक्स करा खान डार विलेज में अफगानिस्तान में, जो पक्तिका प्रोविंस का एक पार्ट है, और फ्राइडे इवनिंग में जब इन्होंने एक तरीके से उस पे बॉम्बिंग करी, तो वहाँ पे जो भी डोमेस्टिक क्रिकेटर थे ना, कबीर और हारून और सिबघतुल्लाह, तो ये 3 जो क्रिकेटर्स थे, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिकेटर थे, उनकी जो डेथ हो गई है। और आपको पता है कि इसके साथ-साथ 5 सिविलियंस जो वहाँ पे थे, उनकी भी डेथ हुई थी। तो इसके साथ-साथ 4 और सिविलियंस जो हैं, उनको काफ़ी चोटें आई हैं, अभी वो इंजर्ड हैं। तो इसको लेकर के अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना अनाउंस किया कि ये जो भी अपकमिंग ट्राई नेशन सीरीज होगी T20 की पाकिस्तान से, उसको एक तरीके से विथड्रॉ कर रहे हैं, सो दैट कि इसके प्रति एक तरीके से सॉलिडेरिटी दिखा सकें। वेल, देखिए, यहाँ पे अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने एक एग्जांपल सेट करा है। और इसी के साथ-साथ दूसरी जो चीज़ मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान के जो एक तरीके से क्रिकेटर राशिद खान, उन्होंने भी ये चीज़ बोला, आई एम डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स इन रिसेंट पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान, ए ट्रेजेडी दैट क्लेम दैट लाइव्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स हू ड्रीम्ड ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर नेशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज। वेल, मैं समझ सकता हूँ कि इस समय कितना ज़्यादा राशिद खान फ्रस्ट्रेटेड होंगे और कैसा उनको फील हो रहा होगा। और इसी के साथ-साथ हमारे जो एज़ ए इंडियन नेशनलिस्ट या एज़ ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम लोग भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। वेल, देखिए, कुछ टाइम पहले ही ना यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है और इनके बीच में जो फाइटिंग वगैरह चल रही थी, उसको लेकर के एक अपडेट आया था। तो मैं एक वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूँ कि देखिए, इनके जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं या लाल टोपी या जो भी चीज़ है, ये कैसे प्रोपेगेंडा वगैरह फैला रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। मैं उसके लिए आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उसको आप देखिए। उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये वाली वीडियो आप एक बार देखिए क्या बोलता है। बदतमीजी ना करो हमारे साथ, अभी हम सॉफ्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लेवरेज है? पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अफगान तालिबान को यह साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पर हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन और पोस्ट को तबाह कर देंगे। और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते, ना हमें करने देते, ना मिलकर करते, ये बकवास नहीं चलेगी। आप हम बफर जोन बनाएंगे ड्यूरेंट लाइन के परली तरफ। वो बार बार कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन हाइट से इंपॉर्टेंट, वो हमें कैप्चर कर लेनी। देखिए, यहाँ पे ये प्रोपेगेंडा जो यहाँ पे लाल टोपी जो है ना, हमेशा अपना वार रूम इसने बनाया हुआ है और हमेशा पता नहीं किस ख्याल में घूमता रहता है। कभी गजवाए हिंद कर रहा होता है और कभी ये अफगानिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। और यहाँ के जो नेशन एज ए सिटीजन जो नेशनलिस्ट है ना, जो पाकिस्तानी, खास करके जो पाकिस्तानी पंजाबी जो है, लाहौरी चूरन खा करके और एक तरीके से बड़े बड़े सपने देखते रहते हैं, और मार जब इनको पड़ती है तो फिर ये रोते हुए पूरे दुनिया में वर्ल्ड स्टेज पे भागते रहते हैं कि इंडिया ने मारा, अफगानिस्तान ने मारा। वेल, देखिए, मैं यहाँ पे कोई प्रोपेगेंडा वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बट जो न्यूज़ है ना, ये काफ़ी शॉकिंग थी। क्योंकि देखिए, प्राइमरीली जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था ना, तो उस समय ऐसा लगा था कि हाँ, चलो यार, एक शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह होगी और टेंशन्स धीरे-धीरे जो है, दोहा में इनका एक तरीके से सीज़ फायर का भी चीज़ें चल रही थी और इन्होंने 48 आवर्स के लिए सीज़ फायर भी किया था। बट उसी के अंदर पाकिस्तान ने अपनी फिर से हमेशा की तरीके से जो इनका जो उल्टा-सीधा काम है ना, उन्होंने दिखाया और वेल, इन्होंने अटैक करा अफगानिस्तान के ऊपर। आपको पता है कि अफगानिस्तान एज़ ए नेशन, उनके पास कोई एक तरीके से कोई उनके पास एयर फोर्स वगैरह है नहीं। तो इस चीज़ का ना हमेशा से मज़ाक उड़ाते रहते हैं पाकिस्तानी कि यार, तालिबान के पास जो है कोई भी एयर फ़ोर्स वगैरह है नहीं, तो वो कैसे मुकाबला कर पाएगा उनके एयर फ़ोर्स का, पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स का, और पाकिस्तान की जो आर्म्ड फ़ोर्स है उसका कैसे सामना कर पाएगा। क्योंकि एक तरीके से आप देखोगे ना, इकोनॉमिकली भी इतना बड़ा नेशन नहीं है अफ़गानिस्तान, और वो एज़ ए बैकयार्ड या फ़िफ्थ एक तरीके से बोलते थे कि प्रोविंस है। बट जैसे रिसेंटली अपडेट्स वगैरह हुए हैं ना, उसके बाद देखिए, लास्ट नाइट में ही एक रूमर्स आया बहुत ज़्यादा, एक एक रूमर तो नहीं बोलूँगा, न्यूज़ वगैरह आई कि देखिए, जो एक तरीके से इस्लामाबाद में ना, ये कोई होटल वगैरह है, मैरियट होटल वगैरह है, वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ वगैरह है कि एक एक्सप्लोजन हुआ है और लगभग 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ पे उनकी डेथ हुई है। और इसको बोला जा रहा है कि एक तरीके से 2008 और 2023 में ये जिस तरीके से बॉम्बिंग वगैरह हुई थी, उस वाली चीज़ों को एक तरीके से क्या नाम है कि
रेफरेंस के तौर पे सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट किया जा रहा है। बट बहुत सारे लोगों ने ये भी क्लेम करा है ना कि ये एक तरीके से जैसे पठान भाई हैं जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि द अटैक ऑन इस्लामाबाद मर्ड होटल हैज़ so far killed 12 Pakistani armed forces and the fight is still going on. So बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ वगैरह सामने आई हैं, बट वेल इसको अभी कोई क्लेरिफाई नहीं कर रहा है, बट जो भी वहाँ के लोकल रिपोर्ट्स वगैरह है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए, जो ये चीज़ है कि पाकिस्तान के लिए जो लड़ाई वगैरह करते हैं, तो वो मोस्टली ना यहाँ के जो पश्तून जो लोग हैं, उन्होंने ही इनके लिए फाइटिंग वगैरह करी है। बट पाकिस्तान को एक तरीके से ना बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए वेल एक चीज़ आपको पता है ना कि अब जो पश्तो लोग हैं या पश्तून लोग हैं, इन्होंने नहीं अपनी जान दे करके पंजाबी पाकिस्तानियों को एक तरीके से बचाया हुआ है, और अब ये इन्हीं के साथ लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में धमाका कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे जो ये पश्तून लोग हैं अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। वेल इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे उल्टे-सीधे जवाब सवाल करे हैं। देखिए जैसे-जैसे मैं एक चीज़ बोलूँगा ना कि ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो इसकी थोड़ी-सी बहुत तारीफ़ कर देता है, वो उससे ज़्यादा खुश हो जाता है। एक तरीके से पूरा नार्सिसिस्ट बिहेवियर दिखाते हैं ट्रंप, और जब भी कोई इनकी तारीफ़ वगैरह कर देता है, काफ़ी खुश हो जाते हैं, उसके बाद इनको कोई और चीज़ नहीं चाहिए होती है। और एट द सेम टाइम देखिए इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ट्रंप ने क्या बोला? This is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war. This is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stop. तो देखिए ट्रंप ये बोल रहे हैं कि देखिए मैं जो भी वार वगैरह होता है उसको सॉल्व करना अच्छा पसंद करता हूँ, और एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको मैं रुकवा दूँगा, क्योंकि मैं यूएसए के प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, इसके साथ-साथ ही जो वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है, जो वार वगैरह हो रही है, उसमें जो लोगों की जान वगैरह जाती है, तो उसको मैं कहीं न कहीं बचाने की कोशिश करता हूँ मैं, और ये मेरे कैरेक्टर का एक पार्ट है। तो वेल ये ट्रंप हमेशा से ऐसी बातें करते रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ हमको देखने को मिलती नहीं है। एक चीज़ और मैं बोलूँगा ना कि देखिए पाकिस्तान जैसे ट्रंप बोल रहे हैं, मुझे पता है कि ट्रंप इस वॉर को रुकवा सकते हैं, बट एक चीज़ ना हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी कि देखिए इन पाकिस्तान जैसे हॉस्टाइल नेशन को कोई भी कभी भी नहीं कर सकता। वेल हमारे पास हम बहुत ही थैंकफुल हैं कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और एक स्ट्रॉन्ग हमारी इकोनॉमिक माइट है, और हम काफ़ी तेज़ी से इसमें उभर भी रहे हैं, आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। देखिए अगर ट्रंप चाहे ना, तो सही बात है कि ट्रंप अगर बोल दे पाकिस्तान को कि भई कल से इसको वॉर रोक देंगे, तो ये तो पक्का श्योर है कि पाकिस्तान उसको वायलेट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक तरीके से अभी ट्रंप को अपना पापा मान चुका है। और ये चीज़ और बड़ा डिबेट हुआ था ना पाकिस्तान में कि भाई हम अपने जो मिसाइल्स वगैरह हैं उसके नाम क्या रखें? उसपे मैं बाद में आऊँगा, उससे पहले ट्रंप वाली बात को निपटाते हैं। ट्रंप चाहे तो सही में और रुकवा सकते हैं। और एक चीज़ ना उससे पहले जब हम कभी भी डिस्कस करते थे कि यार इंडिया की मिलिट्री माइट वगैरह बड़ी होनी चाहिए और हमारे डिफेंस पे ज़्यादा रिसर्च वगैरह होना चाहिए, या अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वो कहते थे ना कि जनरली यही रिएक्शन आ रहा होता था मेरे दोस्तों का, जो भी थोड़े से लेफ्टिस्ट माइंड वाले हैं कि यार तुम क्यों ये ऐसी बातें करते रहते हो? अगर आज हमारे पास ऐसी आर्मी नहीं होती, हमारा इतना बड़ा डिफेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ऐसे हॉस्टाइल नेशन के बगल में अगर आप रह रहे हो, तो कहीं न कहीं आप हमेशा अंडर अटैक होते हैं, राइट? और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए इन्होंने सीज़ फायर करा अफ़गानिस्तान के साथ, बोला कि यार चलो 48 आवर के लिए हम एक तरीके से सीज़ फायर करते हैं, और जैसे अफ़गानिस्तान की फोर्सेस थोड़ी-सी पीछे गई डूरन लाइन पे, इन्होंने तुरंत ही एयर स्ट्राइक कर दिया। और एट द सेम टाइम आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने ऐसे किया, पहले भारत के साथ आकर के गिड़गिड़ाया हमको काइंड ऑफ चीज़ करना है, बट एट द एंड कि ये लोग जाकर के उसको भी प्रोपेगेंडा करने लगे कि नहीं भारत ने ही हमको रिक्वेस्ट करी है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडियन मिलिट्री माइट, और हमारे पास इतनी अच्छी आर्मी है। सो एक तरीके से अगर इंडियन फोर्सेस इतनी कैपेबल नहीं होती, तो क्या पता कि पाकिस्तान उस समय एक तरीके से एज ए हॉस्टाइल नेशन कैसे रिएक्ट कर रहा होता, हम इसके लिए कभी भी श्योर नहीं है। वेल अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है ना, ये चीज़ बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं जब अफगानिस्तान के साथ वॉर वगैरह हो रही है, तो कि यार हमको ना अपनी जो भी मिसाइल्स वगैरह नाम है, जिसके नाम इन्होंने बाबर, गजनवी और ऐसे रखा हुआ है। वेल बाबर तो तुर्क था, तो अब ये थोड़े से डिलेमा में चले गए हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई ऐसा महापुरुष तो हुआ ही नहीं, खास करके जो पंजाबी मुस्लिम ऐसा कोई हुआ नहीं हिस्ट्री में कि जिसके नाम पर ये रख दें। वेल अगर ये जीना का भी नाम रखेंगे, तो वो भी क्या नाम है कि एक सिया है, तो वेल पाकिस्तानी उनको मुस्लिम मानते ही नहीं अभी। तो और इसके साथ-साथ इन्होंने कोई वॉर वगैरह जीती नहीं, चाहे कोई भी इनका आर्मी का चीफ कभी भी रहा हो, तो किसके नाम पे ये लोग चीज़ें रखेंगे, अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और
वेल कुछ टाइम पहले इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था कि जो क्या नाम है कि चाणक्य है ये इनके फ़ोरफ़ादर हैं और उनको भी क्लेम करना इन्होंने शुरू कर दिया था। वेल कम से कम ये तो रियलाइज़ करो यार कि तुम्हारे जो एंसेस्टर वगैरह हैं वो कौन थे और अपनी जो एक तरीके से आइडेंटिटी है उससे कितना भागोगे तुम लोग। तुमने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके एक अलग नेशन बना लिया और हेटेड के नाम पे अपने राष्ट्र को चला रहे हो। और जब-जब भी ऐसी चीज़ें हो रही होती है ना तो आप सीधे-सीधे ये बोल देते हो कि जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो कहीं न कहीं एक तरीके से इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन शेयर कर रहे हैं हिंदूज़ के साथ, तो अब इनको अपने मिसाइल्स के नेम चेंज कर देने चाहिए। तो वेल इसके लेकर के जो डिस्कशन इनके सोशल मीडिया और नेशनल टेलीविज़न पे चल रहा है, उसको आप 2 मिनट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे। अखंड भारत जो है उसमें बीजेपी और आरएसएस जो है वो अफगानिस्तान को भी शामिल करना चाहती है, लेकिन अफगान तालिबान इस मामले पे खामोश हैं। इसी तरह जो आरएसएस है उसके सरबराह मोहन भगवत साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं दरअसल हिंदू हैं, मतलब यह है वो उनका मजहब तब्दील करना चाहते हैं। इस पर भी अफगान तालिबान खामोश हैं। और हम हैं कि हमने गौरी गजनवी और अब्दाली जो है उनको अपना हीरो बनाया हुआ है, तो ये कोई एकतरफा ट्रैफिक नहीं चल रही। देखिए, मेरे ख़्याल से ये जो इन्होंने बात की ना, ये मुस्लिम हीरोज़ जो होते थे ना, ये उस ज़माने की बात है, उनको प्रमोट किया गया है। ये इस वजह से नहीं किया गया कि इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के साथ है। जितने भी मुस्लिम हीरोज़ थे, तो वो उनको उनकी वजह से क्योंकि हम तो इस्लाम के वैसे भी दावेदार तो हम ही हैं, पाकिस्तान ही है ना, सबसे बड़ा इस्लाम का किला हम मानते हैं कि पाकिस्तान है। तो वेल ये कितना ज़्यादा एक तरीके से पैथेटिक है और इन्होंने कितना ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग वगैरह करी होगी ना अपने नेशन की और अपने लोगों की कि देखिए ये बोल रहे हैं कि जो अब्दाली और गजनवी हैं मुसलमान हैं और इसी वजह से हम उनको एज़ ए काइंड ऑफ हीरोज़ वगैरह मानते हैं। कितनी एक खौफनाक बात है, खुद सोचो इसको समझने की ज़रूरत है कि अपनी आइडेंटिटी को ये भूल करके और जिन लोगों ने इनके ऊपर जुल्म वगैरह करा ना, तो उसको ये अभी हीरो मान रहे हैं और जब उन्होंने ये डंडा करना शुरू कर दिया तो अब इसके ऊपर भी डिस्कशन करना शुरू कर दिया। वेल इससे जो भी अपडेटेड वीडियोज़ वगैरह आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और एट द एंड आई वुड लाइक टू से ना कि आप क्या सोचते हो इस वीडियो के ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, तो क्या आगे आपको लगता है कि क्या चीज़ें होने वाली है? और भी अपडेटेड वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा और इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और एट द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज़ ऐड सम कमेंट्स क्योंकि थोड़ा-सा ना इससे रीच बढ़ जाता है, इसलिए मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो एक चीज़ आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझिए और थोड़ा-सा मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।